अगर आज डर गए तो पूरा गांव खत्म हो जाएगा। जरा सोचिए इस बात की गहराई को। एक तरफ खौफ और दूसरी तरफ तबाही। आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जहां डर और बहादुरी के बीच की लकीर बिल्कुल गायब हो जाती है। यह एक ऐसी दुनिया है जहां प्राचीन शक्तियां जाग रही हैं और विनाशकारी खतरे बिल्कुल दरवाजे पर खड़े हैं। बिना किसी देरी के चलिए सीधे इस रोमांचक सफर पर चलते हैं। अस्त्र महागाथा के एपिसोड 2 छाया दानव का हमला के इस विश्लेषण में आप सभी का स्वागत है। पहले हिस्से के बाद जो एक रहस्य बना हुआ था ना, वो इस अध्याय में पूरी तरह से फूट पड़ता है। आज हम उस भयानक हमले, आरव के अंदर चल रही उथल-पुथल और उन बड़े रहस्यों को डिकोड करेंगे जो पूरी कहानी को पलट कर रख देते हैं। तो चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। भाग 1, खतरे का जागरण, छाया दानव का आगमन। हम सीधा उस दृश्य में चलते हैं जहां गुफा के बाहर एक इतनी भयानक दहाड़ गूंजती है कि सच में पूरी धरती कांपने लगती है। और घटनाक्रम इतनी तेजी से आगे बढ़ता है कि पलक झपकाने का भी मौका नहीं मिलता। सबसे पहले वो रोंगटे खड़े कर देने वाली दहाड़, उसके तुरंत बाद बिना किसी चेतावनी के गुफा का वो भारी भरकम प्रवेश द्वार ऐसे टूटता है जैसे कोई तिनका हो। और फिर एंट्री होती है उस विशाल छाया दानव की। ये कोई आम हमला नहीं था, ये बिल्कुल सटीक और भयानक था। तो अब सवाल यह है कि ये छाया दानव आखिर है क्या भला? देखिए, ये कोई मांस और हड्डियों वाला जीव नहीं है। ये पूरी तरह से घने काले धुएं से बना एक बहुत ही विशाल दानव है, जिसकी आंखें बिल्कुल जलते हुए अंगारों जैसी हैं। उस घुप अंधेरे में सोचिए ये कितना खौफनाक लगता होगा। रहस्यमयी व्यक्ति बताता है कि ये दानव अचानक नहीं आया है। इसे अग्नि अस्त्र की जबरदस्त शक्ति महसूस हो गई थी और उसी खिंचाव में ये यहां तक आ पहुंचा। और क्योंकि ये धुएं से बना है तो जाहिर सी बात है, साधारण हथियारों का इस पर कोई असर होने वाला नहीं है। भाग 2, अनिच्छुक नायक का प्रहार, आरव का चुनाव। अब इस खौफनाक दानव के सामने हमारा मुख्य पात्र आरव एक ऐसी स्थिति में फंस गया है जिसके लिए वो बिल्कुल भी तैयार नहीं था। आरव के अंदर इस वक्त एक बहुत बड़ी जंग चल रही है। एक तरफ उसका डर है, जहां वो खुद से कह रहा है मैं इससे लड़ नहीं सकता। ये अपनी काबिलियत पर शक है। लेकिन दूसरी तरफ जैसे ही रहस्यमयी व्यक्ति याद दिलाता है कि उसके डरने का मतलब है पूरे गांव की तबाही, तभी कुछ बदलता है। उसके दिमाग में एक आवाज गूंजती है, अपनी शक्ति पर विश्वास करो। और ठीक उसी पर उसके हाथ में मौजूद अग्नि अस्त्र चमक उठता है। ये वो क्षण है जहां हमारा नायक असल में जागता है। इस प्रेरणा के साथ आरव अपने डर को पीछे छोड़ देता है। वो आंखें बंद करता है, अपना पूरा ध्यान केंद्रित करता है और पूरी ताकत के साथ त्रिशूल को आगे कर देता है। और फिर गूंजती है वो शक्तिशाली आवाज, अग्नि प्रहार। ये सिर्फ एक हमला नहीं था, ये आरव का अपनी नियति और अपनी असली ताकत को अपनाने का ऐलान था। और इस प्रहार का जो असर था ना, वो सच में कल्पना से परे था। त्रिशूल से आग की एक भयंकर विशाल लपट निकलती है और सीधे उस काले धुएं वाले दानव से जाके टकराती है। एक बहुत ही जोरदार धमाका होता है। वो अंधेरी गुफा जो कुछ पल पहले तक सिर्फ डर और धुएं से भरी थी, अचानक एक ऐसी तेज रोशनी से भर जाती है जो आंखें चौंधिया दे। ये एकदम प्रकाश और अंधकार का महासंग्राम था। भाग 3, अजय दानव, एक चौंकाने वाली उत्तरजीविता। अब इतने बड़े धमाके के बाद हम सबको यही लगेगा कि चलो खेल खत्म, बुराई हार गई। लेकिन रुकिए, सबसे बड़ा और चौंकाने वाला मोड़ तो यहीं आता है। जब धुआं छटता है तो पता चलता है कि दानव अभी भी जिंदा था। जी हां, अग्नि अस्त्र का वो परम प्रहार, वो भयंकर विस्फोट, किसी भी चीज से उस छाया दानव का कुछ नहीं बिगड़ा। ये पल बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये साबित करता है कि आने वाला खतरा हमारी सोच से कहीं ज्यादा बड़ा और ताकतवर है। और वो दानव सिर्फ जिंदा ही नहीं बचता, बल्कि अंधेरे में गायब होने से पहले वो गुस्से में गरजते हुए एक बहुत ही रहस्यमयी चेतावनी देता है। वो कहता है, अस्त्रवंशी वापस आ चुके हैं, अब विनाश शुरू होगा। ये लाइन जरा ध्यान देने वाली है। उसने आरव को आरव नहीं कहा, बल्कि अस्त्रवंशी कहकर बुलाया है। और वो इस वापसी को सीधे सीधे विनाश की शुरुआत बता रहा है। भाग 4, आसन्न विनाश और रहस्य, असली युद्ध की शुरुआत। दानव के जाने के बाद जो एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता है ना, वो चीख चीख कर कह रहा है कि ये तो बस एक शुरुआत थी, असली लड़ाई तो अब शुरू होगी। और तभी कहानी में एक बिल्कुल नया रहस्य जुड़ जाता है। आरव के हाथ पर अचानक से एक चमकता हुआ निशान उभर आता है। ये कोई साधारण चोट या खरोच नहीं है, बल्कि एक जादुई प्रकाशवान प्रतीक है। ऐसा लगता है जैसे अस्त्र और उस दानव के टकराव का ये कोई सीधा नतीजा है।
लेकिन जो बात इस निशान को और भी ज्यादा खौफनाक बनाती है वो है रहस्यमयी व्यक्ति की प्रतिक्रिया। सोचिए, जो इंसान अभी इतने बड़े दानों के सामने बिना डरे खड़ा था, वो इस निशान को देखते ही पूरी तरह टूट जाता है। उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है और वो एकदम अविश्वास में बुदबुदाता है, नहीं, ये कैसे हो सकता है। अब आप खुद सोचिए, एक मार्गदर्शक का इस तरह से डर जाना क्या साबित करता है? यही ना कि ये निशान किसी बहुत ही खतरनाक सच्चाई से जुड़ा है। तो ये अध्याय हमें कुछ बहुत ही बड़े सवालों के साथ छोड़ जाता है। आरव के हाथ पर बना वो रहस्यमयी चमकता हुआ निशान आखिर क्या है? वो छाया दानव किस विनाश के शुरू होने की बात कर रहा था? और तीसरा, और शायद सबसे जरूरी सवाल, आखिर ये अस्त्रवंशी कौन है? क्या ये कोई बहुत पुराना कबीला है या कोई दैवीय रक्त रेखा? और क्या आरव अनजाने में उसी वंश का हिस्सा है? इन सवालों ने सच में इस पूरी गाथा की नींव को हिलाकर रख दिया है। एक बात तो पक्की है, आगे का रास्ता बहुत ही अंधकारमय और रहस्यों से भरा है। असली महागाथा तो अब शुरू हुई है।